सच्चे प्रेम की यदि कोई परिकाष्ठा है तो वह है कर्क राशि। आज कर्क राशि के बारे में बात होने जा रही है कि वास्तव में सन 2023 में कर्क राशि के जीवन में उनका प्यार कहां होगा और उनकी सफलता कहां होगी। क्योंकि कहा गया है जहां हमारा प्यार होता है हमारा मन भी वहीं होता है और जहां हमारा मन होता है वहीं हमारी सफलता होती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस खास कार्यक्रम को। आप सब हमारे इस कार्यक्रम के सहभागी बनते हैं, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी हम अदा करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं इस कर्क राशि के खास सफर को कि वास्तव में क्या होने वाला है। कर्क राशि जहां लिखा है राशि चक्र के जो चतुर्थ राशि आती है यही कर्क राशि का नंबर है 4 नंबर। 4 नंबर से ठीक कर्क राशि से पांचवें जो भाव होती है 1 2 3 4 5, पांचवी जो भाव होती है, पांचवी जो राशि होती है यही इस भाव के स्वामी ही आपके प्रेम के देवता हो गए। अब भाई यहाँ क्या लिखा है 8 नंबर। 8 माने कि मंगल इस भाव के स्वामी हो गए। अब मंगल देव गोचरवश जहां जहां जाएंगे आपका प्यार वहां वहां जाएगा। पंचम भाव आपका प्यार है। अब यदि वो जिस भाव पर जाते हैं उसी भाव से संबंध रखते हुए आपका प्यार भी जाएगा और उसी भाव पर आपको सफलता भी मिलेगी। तो अब देखेंगे कि 13 फरवरी सन 2023 से ये प्रारंभ होकर के 12 मार्च सन 2023 तक ये जो मंगल देवता जो है वृषभ राशि में रहेंगे। तो इस दरमियान क्या होना है, तो वृषभ राशि मतलब कि कर्क राशि से कौन सी राशि एकादश भाव में, ये आपका प्यार कहां चला गया, आपका प्यार चला गया लाभ में। तो आप देखेंगे इस समय पर सबसे ज्यादा जो आपको प्यार हो जाएगा वो आपके लाभ से हो जाएगा। लोगों के बीच आप रहना अपने आप को ज्यादा महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि एकादश भाव जो है वो लोगों के बीच का होता है। इस समय पर आप जब एकादश भाव से आप जुड़ जाएंगे तो आपकी लाभ जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और आपका प्यार ही वहां चला गया तो लाभ तो बढ़ना ही है भाई। साथ में एकादश भाव होता है आपकी कामनाओं की सिद्धि का। तो भाई जब पंचमेश जब एकादश में चले जाए तो कामनाओं की सिद्धि होने का योग बनता है और इस टाइम पर आप जो चाहेंगे जो प्यार करेंगे वो कार्य जो है वो पूर्ण होंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ठीक 12 मार्च से लेकर के 10 मई 2023 तक के ये 3 नंबर पर रहेंगे, मतलब कर्क राशि के द्वादश भाव पर। द्वादश भाव कहेगा आपके खर्चों का, आपका प्यार ही हो जाएगा खर्चों से। आप देखेंगे कि इस टाइम पर आप खर्चे करना चाहेंगे। कोई बहुत दिन से सोचते आ रहे हैं कि मुझे इस चीज में खर्चा करना है और अभी तक आपने खर्च नहीं किए, तो ये सबसे उत्तम समय रहेगा खर्च करने का। क्यों? अच्छा आप नहीं चाहेंगे तो भी खर्चा होगा, तो इसलिए आप चाहें, क्योंकि आपका मन ही गया है, आपका प्रेम ही गया है, आपका प्यार ही है खर्चों पर। आप नहीं भी चाहेंगे, बहुत कोशिश करेंगे अपने जेब को बंद रखने का, अपने हाथ को बांध के रखने का, परंतु बंधेगा नहीं। इस समय पर आपके खर्चे होंगे, तो इसलिए प्रयास ऐसा कीजिए कि खर्चे जो हैं वो अच्छे कार्य पर खर्चे हों जिससे आपका जीवन जो है वो बेहतर हो जाए और सफलता भी यहीं से मिलनी है। द्वादश भाव ही आपके विशेष निवेश को दर्शाता है। तो आपके धन जो है खर्च होने, जो बुरे कार्य में खर्च न हो, इसके लिए जो है आपको धन निवेश के प्रारूप को अपनाना चाहिए। अब यही जो है आपके पंचमेश जो मंगल देव हैं ये जो है आपके आ जाएंगे लग्न में, और जब लग्न में आ जाएंगे तो क्या होगा, कब आ जाएंगे, तो यहाँ देखेंगे 10 मई 2023 से 30/7/2023 तक ये आपके लगन में आ गए। अब लगन में आकर के मंगल का लगन में आना, यूं तो नीच राशि के हो गए मंगल देव, फिर भी यहाँ पर जब हमारे प्रेम भाव का स्वामी हमारे लगन में आ जाए तो आप देखेंगे इस टाइम पर आपका प्यार जो है वो स्वयं से अधिक हो जाएगा। आप अपने आप से प्यार करने लगेंगे, अपने व्यक्तित्व से प्यार करने लगेंगे। आप देखेंगे कि इस टाइम पर योग व्यायाम या कुछ साधनाओं के द्वारा आप अपने शरीर को अच्छे रखने का प्रयास करेंगे। यदि कोई रोग समस्या चल रही है तो आप देखेंगे कि आपको अधिक उससे दूरी बना करके रखने की आपकी संभावना बढ़ जाएगी। किससे? रोग से दूरी, मतलब आप अपने आप पर कार्य करेंगे क्योंकि लगन पर है, शरीर भाव पर है। अब यही भाव आपके व्यक्तित्व का होता है, तो व्यक्तित्व पर जब आपका प्रेम हो जाए तो अपने व्यक्तित्व को आप निखार करेंगे, प्रयास करेंगे किस कम्युनिकेशन, किस स्किल के द्वारा मेरा जीवन जो है वो बेहतर हो सके, इस पर आप काम करने का इस टाइम पर प्रयास करेंगे। अब यही ट्रांजिट
30 जुलाई 2023 से लेकर के 18 अगस्त 2023 तक के ये 5 नंबर पर होगा, अर्थात आपके धन भाव पर कितना अच्छा हो जाएगा आर्थिक स्थिति के लिए। अब भाई जब पंचम भाव का स्वामी ही उठ करके द्वितीय भाव में चला जाए, मतलब आपका प्यार कहाँ हो गया, पैसों से प्यार आपका हो गया। अब इस टाइम पर आप सबसे ज्यादा अपने बैंक बैलेंस को चेक करेंगे, अपने पर्स को चेक करेंगे, अपने जहां जहां आपके निवेश हुए हैं उनको चेक करेंगे, बैंकों में आना जाना बढ़ जाएगा, आपके कुटुंब में मतलब कुटुंब में मांगलिक कार्य होंगे। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस आपके कुटुंब को भी दर्शाता है। अब यही वह समय होगा जब कोई मांगलिक कार्य भी घट जाए, तो पैसों के हिसाब से ये आपका फोकस सबसे ज्यादा इसी समय पर रहने वाला है। 5 मतलब 30 जुलाई 23 से लेकर के 18/8/23 तक के इस टाइम पर जब दूसरे घर पर ही फोकस आपका बढ़ गया, तो कहते हैं जहां हमारा फोकस होगा, जहां हमारा प्यार होगा, हम सफलता भी उसी जगह पर प्राप्त करते हैं। तो इस बात की ध्यान रखेंगे। अब यहां पर एक चीज हो सकता है कि सेकंड हाउस आपके धन का भी है, तो ऐसा ना हो कि आपके बुरे कार्यों के द्वारा आपका धन खर्च हो जाए, लेकिन प्यार किसी बुरे कार्य के लिए तो नहीं होगा। इसलिए बुरे कार्यों पर धन खर्चने के अपेक्षाकृत आपको इस समय धन संग्रह करने के लिए कहा जा रहा है ज्योतिष के माध्यम से। अब आगे देखते हैं, ये 5 नंबर की राशि छोड़ करके आपका जो पंचमेश है मंगल, वो आ गया आपके तीसरे घर पर। कब रहेंगे? 18/8/23 से लेकर के 3 अक्टूबर 2023 तक के। पंचमेश का तीसरे घर में जाना। पंचम भाव कौन? आपका प्यार। तीसरा भाव कौन? आपकी रिस्क, आपका पराक्रम, आपका साहस। आपका प्यार कहां चला गया? तीसरे घर में, मतलब रिस्क के भाव में चला गया। रिस्क नहीं तो इश्क नहीं, सीधा सा कॉम्बिनेशन बना लीजिए। अब इस टाइम पर आप देखेंगे कि आप बहुत टाइम से किसी बात को आप पोस्टपोन करते आ रहे हैं, परंतु रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, साहस नहीं दिखा पा रहे हैं उस कार्य को करने का। ये वो साहस रहेगा, इस टाइम वो साहस रहेगा कि आप उसे कर पाए। थर्ड हाउस आपके जीवन में संचार माध्यमों को भी दर्शाता है, तो इससे संचार क्षेत्रों से आपका जुड़ाव अधिक बढ़ जाएगा। मोबाइल, टीवी इत्यादि जो गैजेट्स आइटम है, इनमें आपका ध्यान ज्यादा बढ़ जाएगा। तीसरा भाव आपका कम्युनिकेशन है, इससे लोगों के बीच आपका मिलना जुलना इस टाइम पर ज्यादा बढ़ जाएगा। कोई छोटी मोटी यात्राओं का भी संयोग बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि भाई आपका प्यार ही तीसरे घर पर गया हुआ है। तुरंत इसके बाद देखते हैं 6 को छोड़ करके 3 अक्टूबर 2023 से 16/11/23 तक ये जो है चतुर्थ भाव पर ट्रांजिट करेंगे आपके मंगल। चतुर्थ भाव पर मंगल का आना, यूं तो मंगल स्वयं जो है भूमि भवन वाहन के कारक हैं, प्रॉपर्टी के कारक ही माने गए हैं मंगल देव को। तो अब प्रॉपर्टी के कारक प्रॉपर्टी हाउस में आ जाए तो कितना अच्छा होगा आपके प्रॉपर्टी की बढ़ोतरी के लिए। तो भूमि भवन वाहन मकान का योग बना देगा। उस भाव पर आपके प्यार हो जाएंगे। आप देखेंगे कोई आप मकान खरीदे ना खरीदे, मकान के आप जो है वो कैटलॉग मंगा करके देखेंगे। हो सकता है आप अच्छे डिजाइन अपने जो इस घर में रह रहे हैं उस घर में कोई डिजाइन करना चाहें। हो सकता है कि इस टाइम पर आप जो है नया भूमि परचेस भी कर लें, क्योंकि यह समय मंगल चतुर्थ भाव में होगा। अब यही भाव आपकी माता का है, माता से आपके प्रेम संबंध जो है वो ज्यादा निखरते हुए नजर आएंगे और माता से आशीर्वाद के फलस्वरूप आपको सफलता भी यहीं से मिलेगा। अब इसके बाद जो है 16/11/23 से लेकर के 27/12/23 तक का जो समय होगा, इस टाइम पर आपके राशि चक्र से के जो पंचम के स्वामी है मंगल, वो मंगल अपने ही घर पे रहेंगे। भाई जब पंचम भाव के स्वामी पंचम पे आ जाए, तो मैं मान लीजिए अपने घर पे हूं, आप अपने घर में हैं, कितना सहज और कितना सुरक्षित महसूस करेंगे अपने आप को। उसी प्रकार से मंगल देवता अपने भाव पर स्वयं आ जाएंगे, तो इसका प्रतिफल क्या होगा? पंचम भाव का कंप्लीट पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल जाएगा। पंचम भाव काहे का होता है? आपके सबसे पहला तो हो गया आपके एजुकेशन का। तो यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो शिक्षा में आप देखेंगे आपका प्यार हो गया है, शिक्षा में मन नहीं लगता था, पढ़ाई करने बैठते थे मन जो है ऊब जाता था। आप देखेंगे इस टाइम पर आपका प्यार हो गया है, आप पढ़ाई करेंगे, बुक्स इत्यादि खरीदेंगे, या जो भी आपके लर्निंग से संबंधित जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से आप जुड़ जाएंगे। पंचम भाव कहेगा आपके लव अफेयर का, आपके प्रेम का। आप यदि लव अफेयर में हैं अभी या इस टाइम पर आप देखेंगे जीवन साथी के साथ या अपने पार्टनर के साथ आपका रिलेशन बहुत मजबूत होने की संभावना है। यदि कोई समस्या चल रही है तो इस टाइम पर बहुत
बहुत अच्छे होने की संभावना है, क्योंकि मंगल अपने ही भाव पर हो जाएंगे। यही हाउस जो होता है आपके निवेश का भी होता है, तो हो सकता है कोई निवेश पर आपका प्यार हो जाए। तो निवेश पर प्यार होना मतलब क्या, आप ये समझिए कि इस टाइम पर कोई निवेश इत्यादि करें, कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारा प्यार है, हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन यदि पंचमेश इस भाव पर हो तो आपका प्यार बनाएगा। पंचम भाव आपके प्यार को दर्शाता है, तो इस टाइम पर आपको प्यार हो सकता है। अब किससे किससे, तो आपको बताएं कि यदि कोई लव रिलेशन, नॉर्मल रूप से देखा जाए कोई लव रिलेशन में है वहां प्यार, यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वहां प्यार, पंचम भाव आपके टेक्नोलॉजी है उससे प्यार, पंचम भाव आप एक कंप्यूटर हैं उनसे प्यार, पंचम भाव आप एक खेल कूद है वहां से प्यार। कहने का मतलब यह है कि पंचमेश पंचम भाव में रहे तो सारे प्रकृति में उसे सिर्फ प्यार ही प्यार नजर आता है। और हाँ, यदि आप के जीवन साथी के मिलने में प्रॉब्लम आ रही है तो यह वो सबसे अच्छा समय होगा जब आपके वैवाहिक संबंध बन सकते हैं, और यदि आप ऑलरेडी विवाहित हैं तो आपके संबंधों में मधुरता आ सकती है। अब यहाँ पर और बाकी ग्रहों को देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो राहु जो है ऑलरेडी दसम भाव पर पड़े हुए हैं, केतु की स्थिति चतुर्थ भाव पर है, गुरु की स्थिति नवम भाव पर है। क्या गुरु की दृष्टि पड़ती है, तो गुरु की दृष्टि देखते हैं, यहां से हो गया 7 8 9, हाँ गुरु की 9वीं दृष्टि हमारे पंचम भाव पर है। तो भाई गुरु तो स्वयं कामना के पूर्ण करने वाले हैं, और 21 अप्रैल तक गुरुदेव स्वयं जो है कामना पूर्ति के लिए आपको ये बात कही रहे हैं कि आपकी कामना पूर्ति के लिए मैं अग्रसर हूं, तो गुरु भी यहाँ आपके सहाय हो गए। अब शनि की स्थिति तो ऑलरेडी आपके अष्टम भाव पर है, हालांकि कर्क राशि वालों पर अभी अढ़ैया का प्रभाव है, इसलिए स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो कर्क राशि के जातक जो है बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन रखने वाले, अपने जीवन को सदैव खुलकर जीने वाले और सदैव प्यार करने वाले और प्यार बांटने वाले होते हैं। यदि आपको यह मेरा प्रयास, मेरा यह आपको समझाने का तरीका आपको पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को दबाइएगा और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर कीजिएगा। और हाँ, यदि आप अपने रिश्तेदार, अपने घर के बाकी पारिवारिक सदस्यों की राशिफल जानना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप सभी को देख सकते हैं, सभी की राशियों पर यह विवरण दिया गया है। पुनः एक बार फिर आप सबका जीवन जो है मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।